Find dy by dx if y is equal to e raised to x times log a plus e raised to a times log x plus e raised to a times log a। तो पहले ये सिंप्लीफाई करते हैं हम। अब ये जो पावर में x टाइम्स log a है, ये e तो एज इट इज रहेगा, ये x हम a के पावर में ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो ये हो जाएगा e रेज टू log of a raised to x। नाउ वी अज्यूम यहाँ पे कि बेस e है, तो ये बेस e यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, प्लस वैसे ये जो a है ये x के पावर में हम ट्रांसफर कर देंगे। सो ये हो जाएगा e रेज टू log of x raised to a, assuming the base is e, प्लस ये a भी यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। सो ये होगा e रेज टू log of a raised to a to the base e। So therefore we have y is equal to, अब अगर ये टर्म हम ध्यान से देखें, it is of the form a raised to log of b to the base a। ये तीनों टर्म्स इसी फॉर्म में, देखिए बेस में a है और log का जो बेस है वो भी a है, तो इसका आंसर आता है b। तो यहाँ पे भी e है एंड log का जो बेस है वो भी e है, तो इसकी वैल्यू होगी सिंपली a रेज टू x। ये है हमारा b टर्म, जैसे यहाँ पे b है यहाँ पे a रेज टू x है, प्लस अगेन यहाँ पे बेस में e है, log का बेस भी e है, तो इसकी वैल्यू आएगी x रेज टू a, प्लस यहाँ पे भी बेस e, log का बेस भी e है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी a रेज टू a। And now we differentiate with respect to x. So differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to, अब a raised to x का डेरिवेटिव होता है a raised to x into log a to the base e, या ln of a भी हम लिख सकते हैं, प्लस दिस इज ऑफ द फॉर्म x रेज टू n, n की जगह पे a है तो x रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हो जाएगा a इंटू एक्स रेज टू a माइनस 1, प्लस अब यहाँ पे कहीं भी x टर्म नहीं है, इट्स अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0। सो फाइनली वी हैव dy बाय dx is equal to a raised to x into log a to the base e plus a into x raised to a minus 1. So this is dy by dx. Find dy by dx if y is equal to 2x square plus 1 into 3x plus 2. अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये दोनों एल्जेब्रिक टर्म्स है, देखिए तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले और फिर हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो दो ऑप्शंस है, इधर यू मल्टीप्लाई एंड टेक द डेरिवेटिव, या फिर डायरेक्टली आप प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं। सो लेट अस मल्टीप्लाई। सो वी हैव y इज इक्वल टू, पहले आएगा 2x स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2, फिर ये 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा 1 इंटू 3x plus 2. So therefore y is equal to 2 3s ये रहेगा 6x cube, 2x square into 2, so that is 4x square plus 1 into 3x, that is 3x, and 1 into 2 ये आता है 2। And now we can differentiate with respect to x. So differentiating with respect to x, we get ये आएगा dy by dx is equal to 6 times, अब x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर ये आता है 2x प्लस 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस ये कांस्टेंट टर्म है 2, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0। So therefore
dy by dx is equal to, now 6 3s is 18, so 18x square plus 4 2s ये हो जाएगा 8x plus 3 1s is 3. So this is dy by dx. Find dy by dx if y is equal to log x to the base 3 plus 3 times log x to the base e. अब log x to the base e का डेरिवेटिव होता है 1 by x, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस 3 है तो इसे हमें चेंज करना होगा बेस e पर, बिकॉज कैलकुलस में हम नेचुरल लॉग्स यूज करते हैं जिसका बेस होता है e. सो इस पर हम चेंज ऑफ बेस थ्योरम यूज करेंगे ये वाले लॉग टर्म पे, तो ये हो जाएगा log x टू द बेस e अपॉन log 3 टू द बेस e. सो यहाँ पे हमने अप्लाई किया है चेंज ऑफ बेस थ्योरम, प्लस ये टर्म एज इट इज 3 times log x to the base e, and now we differentiate with respect to x and we get dy by dx is equal to, अब ये 1 अपॉन log 3 ये तो कोएफिशिएंट है तो इसे हम ऐसे साइड कर देते हैं, सो 1 अपॉन log 3 टू द बेस e इनटू, अब ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव आएगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x प्लस 3 टाइम्स अगेन ये वाले टर्म का डेरिवेटिव log x टू द बेस e का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x. सो देयरफॉर we have dy by dx is equal to, अभी 1 into 1 that's 1 upon, ये ऐसे लिख सकते हैं x times log 3 to the base e plus 3 1s are 3 upon x, so that is 3 upon x. So this is dy by dx. Find dy by dx if y is equal to log x to the base x square. तो सबसे पहले तो हमें ये log का बेस चेंज करना होगा to base e, because derivatives कैलकुलस में हम natural logs यूज करते हैं, that is base e वाला log. So let us apply the change of base theorem. तो ये हो जाएगा y equal to log x to the base e upon log x square to the base e. अब ये फर्दर और सिंप्लीफाई हो सकता है लॉग्स ऑफ लॉगरिथम यूज करके, ये 2 आगे आ जाएगा, सो वील हैव y इज इक्वल टू log x to the base e upon 2 times log x to the base e. अब ये log x to the base e कैंसल आउट हो जाता है, so we have y is equal to half and that's a constant. So now we differentiate with respect to x and we get dy by dx is equal to, अब half constant है तो उसका डेरिवेटिव वैल्यू होगा 0, so the answer is 0. Find dy by dx if y is equal to x raised to 5 times 3 minus 6 times x raised to negative 9. अभी ब्रैकेट्स हम इजीली ओपन करते हैं एंड देन हम डेरिवेटिव लेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा, या फिर यू कैन अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी वाला रूल यूज़ कर सकते हैं. तो पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, सो वी हैव y इज इक्वल टू x raised to 5 into 3, तो ये रहेगा 3 times x raised to 5 माइनस ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 6 into x raised to minus 9 into x raised to 5. So we have y is equal to 3 times x raised to 5 minus 6 times x raised to, ये पावर्स ऐड हो जाएंगे यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसेस, तो minus 9 plus 5. So we have y is equal to 3 times x raised to 5 minus 6 times x raised to, ये आएगा negative 4.
and now we differentiate with respect to x. So differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to, अब ये 3 तो as it is रहेगा because it's the coefficient, into derivative of x raised to 5. x raised to 5 का derivative होता है 5 times x raised to 4 minus ये 6 as it is रहेगा into derivative of x raised to minus 4. So that is minus 4 times x raised to minus 4 minus 1. अब further ये 3 5s ये हो जाता है 15 into x raised to 4, 6 into 4 that's 24, और ये negative into negative ये हो जाएगा positive. So we have 24 times x raised to minus 5. So this is dy by dx. इसमें हम 3 ये common factor भी ले सकते हैं. So if we take the common factor as 3, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव आंसर आ सकता है. सो 3 टाइम्स ब्रैकेट में 5x रेज टू 4 प्लस 8 into x raised to minus 5. So this could also be one of the answers. Find dy by dx if y is equal to x raised to negative 4 times 3 minus 4 into x raised to negative 5. तो पहले ये ब्रैकेट्स हम ओपन कर देते हैं. तो लेट अस मल्टीप्लाई x रेज टू माइनस 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सो x रेज टू माइनस 4 इंटू 3 इज 3 टाइम्स x रेज टू माइनस 4 माइनस, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा. सो 4 इंटू एक्स रेज टू माइनस 5 इंटू एक्स रेज टू माइनस 4. So therefore we have y is equal to 3 times x raised to minus 4 minus 4 times minus 5 minus 4 that's minus 9. ये हो जाता है x raised to minus 9 using the properties of indices. अब हम इसे differentiate करते हैं with respect to x. So differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to अभी 3 as it is, और इस पर x raised to n का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो आएगा माइनस 4 इंटू एक्स रेज टू माइनस 4 माइनस 1 माइनस ये 4 as it is. अगेन इस पर x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो आएगा माइनस 9 इंटू x raised to minus 9 minus 1. अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. 3 इंटू माइनस 4 ये जाएगा माइनस 12 टाइम्स x raised to minus 5. Now minus 4 into minus 3 9 sorry 9 4s is 36. तो ये आएगा प्लस 36 into x raised to minus 10. So this is dy by dx.